बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो लेक्चर में पार्ट 1 में हमने फाइलम सैलेंड्रेटा के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लिया। इसके अलावा चंद चीज़ें रह चुके थे फाइलम सैलेंड्रेटा के अंदर, तो आज इसको डिस्कस करते हैं पार्ट 2 के अंदर। तो चलिए अब स्टार्ट लेते हैं और डिस्कस करते हैं ये चीज़ें कि कौन सी चीज़ें हैं जो हमसे रह चुके हैं फाइलम सैलेंड्रेटा के अंदर। तो इस फाइलम को डिस्कस करते हुए इसके अंदर एक वर्ड्स बार बार आप लोगों को मिल जाएगा बहुत सी जगहों पे, और वो वर्ड्स है ज़ॉइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं कि यह ज़ॉइड क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल सा डिफिनीशन आप लोगों के लिए लिख दिया है कि ज़ॉइड क्या होता है। ज़ॉइड इट इज़ एन एनिमल। ये ज़ॉइड क्या होता है, असल में ये एक एनिमल होता है, आर सेल या एक सेल होता है विच इज़ कैपेबल ऑफ मूवमेंट, जिसमें काबिलियत हो मूवमेंट की भी, एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट लाइफ, और ये आज़ादाना तौर पे अपनी ज़िंदगी भी गुजार सकता हो। तो ऐसे सेल्स को या ऐसे एनिमल को क्या कहा जाता है, ज़ॉइड कहा जाता है। अब ये फाइलम सैलेंड्रेटा के मेंबर्स जो हैं, इनमें बाज़ इंडिविजुअल ऐसे हैं जो कि एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलते हैं। तो एक से ज़्यादा फॉर्म में जो इनके ये इंडिविजुअल मिलते हैं, इनको ज़ॉइड्स का नाम दिया जाता है। अब ये ज़ॉइड किस तरह होते हैं, और इसके अलावा नेक्स्ट वन पॉलीमॉर्फिज्म है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है। ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे एक डायग्रामेटिक वे के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले इस डायग्राम को डिस्कस करते हैं, और डायग्राम को डिस्कस करने के बाद आप लोगों को ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने लिया हुआ है अ पोर्शन ऑफ ओबिलिया कॉलोनी, अ पोर्शन ऑफ ओबिलिया कॉलोनी। तो ओबिलिया क्या है, ये एक मेंबर है फाइलम सैलेंड्रेटा का, और ये कॉलोनी की शक्ल में रहता है। तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया है, एक छोटा सा पोर्शन लिया हुआ है इस कॉलोनी से। तो इसमें सबसे पहले ये रूट लाइक स्ट्रक्चर जो आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये क्या है, इसको कहा जाता है हाइड्रोराइजा। ये क्या है, हाइड्रोराइजा, ये हो गया हाइड्रोराइजा। अब इस हाइड्रोराइजा से क्या निकलता है, एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ होता है, यहाँ तक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हाइड्रोकैलस। इस स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहा जाता है, हाइड्रोकैलस। ये हो गया हाइड्रोकैलस। अब ये हाइड्रोकैलस जो है, ये बहुत से स्ट्रक्चर्स देता है आगे, चंद स्ट्रक्चर्स देता है ये आगे, और इन स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, इन स्ट्रक्चर को ज़ॉइड्स का नाम दिया जाता है। तो अब ये ओबिलिया कॉलोनी जो है, इसमें दो टाइप के ज़ॉइड्स पाए जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अब दो आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे, फर्स्ट वन इज़ दिस वन एंड सेकंड वन इज़ दैट। इन स्ट्रक्चर को कहा जाता है क्या, इनको कहा जाता है फीडिंग फॉलिप। इसको क्या कहा जाता है, फीडिंग फॉलिप, या इसके लिए दूसरा नाम इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रांथ। इन फीडिंग फॉलिप को हाइड्रांथ भी कहा जाता है, हाइड्रांथ। ये हो गया एक हाइड्रांथ, और यहाँ पे भी ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हाइड्रांथ हो जाएगा। इनका काम क्या होता है, इन फीडिंग फॉलिप का या हाइड्रांथ का, ये स्ट्रक्चर जो है या ये ज़ॉइड्स जो हैं, इसके लिए आप लोग ज़ॉइड का नाम भी यूज़ कर सकते हैं, ज़ॉइड। ये ज़ॉइड्स जो हैं फीडिंग पॉलिप वाले ज़ॉइड या हाइड्रांथ, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं किस चीज़ को, ओबिलिया कॉलोनी को। मतलब इसका काम क्या होता है, इसके अंदर क्या आते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से ये एक ऑर्गेनिज़म इन्होंने क्या कर दिया, पानी के अंदर पकड़ लिया, ये हो गया एक इंसेक्ट, और ये चला जाता है इनके अंदर, इन टेंटिकल्स के अंदर। इस ये क्या करता है, इनको या किल कर देता है या पैरालाइज करवाता है, और फिर अंदर ले आता है, और यहाँ पे इसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन।
यहाँ पर डाइजेशन, और डाइजेशन के बाद क्या कर दिया जाता है, इसका न्यूट्रेंट वगैरह पूरे कॉलोनी को प्रोवाइड किया जाता है। तो इनको फीडिंग पॉलिप का नाम दिया जाता है। अब ये दो तो हो गए फीडिंग पॉलिप। अब इसके अलावा ये चंद स्ट्रक्चर और भी देता है और इनको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव पॉलिप। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है रिप्रोडक्टिव पॉलिप। रिप्रोडक्टिव पॉलिप, ये हो गया रिप्रोडक्टिव पॉलिप। या इसके लिए दूसरा नाम इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए सेकंड नेम कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, सेकंड नेम इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है ब्लास्टोस्टाइल। क्या? ब्लास्टोस्टाइल। और इसमें रिप्रोडक्शन की एबिलिटी मौजूद होती हैं। ये क्या करता है, इंडिविजुअल को पैदा करवाता है और उन इंडिविजुअल के ज़रिए क्या होता है, रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। तो इसको रिप्रोडक्टिव पॉलिप या ब्लास्टोस्टाइल कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव पॉलिप जो हैं या ब्लास्टोस्टाइल जो हैं, इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हैं, अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बनते हैं। और इन अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मेल भी मौजूद होते हैं और फीमेल भी मौजूद होते हैं। यहाँ पर मैंने इनको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये दो स्ट्रक्चर जो है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर, ये मैच्योर हो गए और बाहर आ गए। तो यहाँ पे फर्स्ट वन ये हो गया, दिस वन। इसको कहा जाता है, फॉर एग्जांपल इसको मैंने ले लिया मेल मेडूसा। इसको क्या कहा जाता है, मेल मेडूसा। ये हो गया मेल मेडूसा। और इसके अलावा ये सेकंड वन क्या हो गया, यहाँ पे मैंने अगेन एक अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर बना दिया है। ये हैप्पी वन जो है ये मेल हो गया, और ये अनहैप्पी लाइक स्ट्रक्चर, अम्ब्रेला अनहैप्पी लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसको मैंने कंसीडर कर लिया कि ये क्या है, ये है फीमेल मेडूसा। ये हो गया फीमेल मेडूसा। तो अब मेल मेडूसा जो है और फीमेल मेडूसा जो हैं, ये क्या करते हैं, ये गैमेट प्रोड्यूस करते हैं। इनके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। थोड़ी देर बाद मैं इसका ओरल व्यू भी आप लोगों को बताऊंगा। और इन छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स को क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है गोनाड्स। तो यहाँ पे मेल के केस में जो गोनाड होते हैं वो टेस्टी होते हैं, और ये 4 होते हैं, तादाद में ये 4 होते हैं। मेल गोनाड, मेल गोनाड्स। और इसके अंदर 4 ओवरीज मौजूद होते हैं। और ये हो गए फीमेल गोनाड, फीमेल गोनाड। तो अब ये मेल मेडूसा और फीमेल मेडूसा इन गोनाड्स में क्या करते हैं, गैमीट की प्रोडक्शन करते हैं। तो यहाँ से हमने बना दिया स्पर्म जो कि मेल गैमीट है, ये हो गया स्पर्म। और यहाँ पे इस फीमेल मेडूसा ने क्या कर दिया, इसने एग बना दिया, ये हो गया एग। तो अब इन दोनों का फिर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद इससे एक सेल बनता है, एक डिप्लॉयड सेल इससे बनता है। और इसी डिप्लॉयड सेल को नाम दिया जाता है जाइगोट। ये हो गया जाइगोट। और ये क्या रिप्रेजेंट करता है, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए मैंने यहाँ पे सिंपली बस जस्ट एफ लिख दिया कि यहाँ पर क्या हो गया, इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हो गया। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, इसके अंदर माइटोटिक डिवीज़न होता है। और इससे क्या बनता है, इससे बनता है मोरूला बन जाता है। फिर मोरूला के बाद ब्लास्टूला बनता है। तो ये हो गया फॉर एग्जांपल मोरूला, मोरूला। और फिर फर्दर डिवीज़न के बाद एक बाल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है सेलों का, इसको कहा जाता है ब्लास्टूला, ब्लास्टूला या ब्लास्टूला।
जैसा भी आप लोग पढ़ना चाहें। अब ये ब्लास्टुला जो है आगे कन्वर्ट हो जाता है एक लार्वा में, और इसको कहा जाता है प्लेनुला लार्वा। प्लेनुला लार्वा, ये प्लेनुला लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है। और प्लेनुला लार्वा जो है ये अगेन डेवलप हो जाता है किस चीज़ में, एक ओबिलिया इंडिविजुअल में, या आप लोग इसको यंग पोलिप का नाम भी दे सकते हैं। एक यंग पोलिप हो गया किस चीज़ का, ओबिलिया कोलोनी का। अब ये यंग पोलिप जो है आगे डेवलप होके अगेन क्या देता है, दो किस्म के जॉइड्स देता है। क्या, फर्स्ट वन फीडिंग पोलिप और इसके अलावा रिप्रोडक्टिव पोलिप। और इसी तरह ये ओबिलिया का जो साइकिल है ये कंटिन्यू रहता। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये यहाँ से लेकर इस पोर्शन से लेकर जो मेल मेडूसा है और फीमेल मेडूसा, ये दोनों जो बन गए, इससे लेकर यहाँ तकरीबन यहाँ तक, इस ब्लास्टुला तक, ये कौन सा जनरेशन है, दिस वन इज कॉल्ड सेक्सुअल जनरेशन, या ये सेक्सुअल पोर्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पोर्शन है। ये हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इसके बाद ये प्लेनुला लार्वा जो कन्वर्ट हो जाता है यंग पोलिप में, और फिर यंग पोलिप आगे डेवलप होके फीडिंग पोलिप और रिप्रोडक्टिव पोलिप या ब्लास्टोस्टाइल देता है, ये सारी चीज़ें देता है। तो ये एसेक्सुअली देता है। तो ये हो गया इसका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ओबिलिया में क्या होता है, ये सेक्सुअल जनरेशन जो है एसेक्सुअल जनरेशन देता है, और सेक्सुअल जनरेशन एसेक्सुअल जनरेशन जो है ये सेक्सुअल जनरेशन देता है। और इसी तरह ये साइकिल कंटिन्यू रहता है, और इसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहा जाता है। तो चलिए अब इन अपने पॉइंट्स की तरफ आते हैं और इनको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे क्या हैं, पोलिप्स, जॉइड्स को हमने डिस्कस कर दिया कि जॉइड्स क्या होते हैं। यहाँ पर रिप्रोडक्टिव जॉइड्स भी मौजूद हैं और इसके अलावा फीडिंग जॉइड भी मौजूद हैं। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर ये क्या है, मेडूसा है, और ये एक अलग किस्म का जॉइड है। इसको भी आप लोग जॉइड का नाम दे सकते हैं, क्योंकि ये भी क्या है, एक एनिमल लाइक स्ट्रक्चर है, और मूवमेंट की भी इसमें काबिलियत मौजूद होती है, और इंडिपेंडेंट लाइफ भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये हो गया नेक्स्ट वन, जॉइड। अब इसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट जो है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म को डिस्कस करते हैं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का वर्ड्स अगर आप लोग देखें तो ये क्या है, पोली कहा जाता है मैनी को, मैनी बहुत सारे, एंड मॉर्फ मीन्स शेप। मॉर्फ किसे कहा जाता है, मॉर्फ कहा जाता है शेप को। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल जो है ये मैनी फॉर्म में पाया जाता है। एक इंडिविजुअल जो है उसके बहुत सारे फॉर्म पाए जाते हैं, एक से ज़्यादा फॉर्म में ये मिलता है। तो ऐसा फेनोमेना जिसमें एक इंडिविजुअल के एक से ज़्यादा फॉर्म मौजूद हो, तो ऐसे फेनोमेना को कहा जाता है पॉलीमॉर्फिज्म। और यहाँ पे हम लोगों को ये दो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, दो किस्म के जॉइड्स हमको दिखाई दे रहे हैं। फर्स्ट वन है पोलिप्स फॉर्म हमें मिलता है। पोलिप्स जो है ये ओबिलिया डायमॉर्फिक होता है, मतलब दो फॉर्म में मिलता है। एक इसका क्या हो गया, इसका ये फोलिप हो गया जो कि न्यूट्रिटिव जॉइड होता है, और इसके अलावा इसके अंदर क्या मौजूद होते हैं, रिप्रोडक्टिव फोलिप या मेडूसा पोमी भी इसमें मिलता है। मेडूसा पोम भी इसमें मिलता है, क्योंकि एक ओबिलिया कॉलोनी है। एक ओबिलिया कॉलोनी क्या करता है, इसमें
पोलिप्स भी मौजूद हैं, रिप्रोडक्टिव पोलिप और इसके अलावा फीडिंग पोलिप, और साथ में ये क्या करते हैं, मेडूसा को भी जनरेट करते हैं। तो एक ओबिल या एक ऑर्गेनिज्म है लेकिन एक से ज़्यादा फॉर्म में मिलता है, तो ऐसे फेनोमेना को पॉलीमॉर्फिज्म कहा जाता है। अच्छा, तो ये तो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म। ये पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये एक इसका इम्पोर्टेंस भी है, ये एग्जिस्टेंशियल क्या है, प्रॉपर्टी है सैलिनिट्रेट्स का। और इसमें क्या हो रहा है, डिवीज़न ऑफ द लेबर हो रहा है, मतलब इसके अंदर कॉलोनी के अंदर जो मुख्तलिफ फंक्शन है उसकी डिवीज़न होने जा रही है। और ये आगे आगे हमें क्या देगा, मल्टी सेलुलर फॉर्म की तरफ ये हमें इशारा देता है कि ये सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म, सॉरी ये कम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है इन सिंपल ऑर्गेनिज्म से आहिस्ता आहिस्ता इवोल्यूशन के ज़रिए डेवलप हो चुके हैं। तो ये तो हो गया पॉलीमॉर्फिज्म कि एक इंडिविजुअल का एक से ज़्यादा फॉर्म में मौजूद होना, दिस इज़ कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। अब इसके नेक्स्ट वन है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से क्या मुराद है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या इसके लिए दूसरा वर्ड मिटाजेनेसिस भी यूज़ किया जाता है, मिटाजेनेसिस, इसको मिटाजेनेसिस भी कहा जाता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, सेक्सुअल जॉइड्स जो हैं, सेक्सुअल जॉइड्स ये देते हैं एसेक्सुअल जॉइड। क्या देते हैं, एसेक्सुअल जॉइड। और अगेन ये एसेक्सुअल जॉइड अगेन क्या देते हों, सेक्सुअल जॉइड। सेक्सुअल जॉइड एसेक्सुअल जॉइड देता हो और एसेक्सुअल जॉइड जो है ये सेक्सुअल जॉइड देता हो, तो ऐसे फेनोमेना को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, शॉर्टकट में मैंने लिख दिया, अल्टरनेशन को ए से रिप्रेजेंट कर दिया और जनरेशन को जी से रिप्रेजेंट कर दिया, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या मिटाजेनेसिस प्रोसेस के लिए लाइफ साइकिल ऑफ ओबिलिया जो है ये एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि इसमें क्या होता है, प्लेनुला लार्वा आगे डेवलप होकर यंग पोलिप देता है और यंग पोलिप आगे माइटोसिस के थ्रू डिवाइड होकर क्या देता है, एसेक्सुअल जॉइड देता है। ये रिप्रोडक्टिव पोलिप क्या है, ये है एसेक्सुअल जॉइड, जॉइड्स। ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस हो रहे हैं, माइटोसिस के थ्रू प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये एसेक्सुअल जॉइड जो है या पोलिप्स जो हैं ये क्या देते हैं, आगे मेल एंड फीमेल मेडूसा देते हैं। और मेल और फीमेल मेडूसा क्या करते हैं, ये मायोसिस के थ्रू गैमिट्स बनाते हैं और ये गैमिट्स आगे जाकर इससे जायगोड बनता है, मोरुला बनता है, ब्लास्टुला बनता है और फिर आगे इसी तरह ये डेवलप हो जाता है यंग पोलिप में और फिर ओबिलिया कॉलोनी में। तो अब ये कौन सा प्रोसेस है, दिस वन इज सेक्सुअल, दिस वन इज सेक्सुअल। ये मेडूसा क्या है, ये सेक्सुअल जॉइड है, दिस वन इज सेक्सुअल जॉइड। इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया सेक्सुअल जॉइड। तो सेक्सुअल जॉइड एसेक्सुअल जॉइड देते हैं और एसेक्सुअल जॉइड सेक्सुअल जॉइड देते हैं। तो इस फेनोमेना को कहा जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लास्ट वन पॉइंट जो है वो है इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। अब इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसका ये है कि इनमें एक एनिमल है जिसको कहा जाता है कोराल। और कोराल्स जो होते हैं ये कॉलोनी की शक्ल में डीप सी में रहते हैं और ये एक्सोस्केलेटन सिक्रेट करता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। एक्सोस्केलेटन सिक्रेट करवाता है अपने इर्द गिर्द जो कि बना होता है किस चीज़ से, कैल्शियम कार्बोनेट से। और ये एक्सोस्केलेटन जो है ये इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट प्रोडक्शन में, सीमेंट प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा इसका इम्पोर्टेंस ये भी है कि इसके ज़रिए क्या कर दिया जाता है, एज का भी पता लगाया जा सकता है, एज, क्योंकि इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के, ये तो बड़ी कॉलोनी होती है, इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के इंडिविजुअल मौजूद होते हैं। तो
हम इस कोराल का एज का पता भी लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर दूसरे ऑर्गेनिज्म के फॉसिल वगैरह मौजूद हो तो उनका भी हम क्या कर सकते हैं, एज का पता लगा सकते हैं। क्योंकि कोराल जो हैं ये कॉलोनी की फॉर्म में रहते हैं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि ये कितना ओल्ड है, तो एज का पता लगाया जा सकता है। तो ये तो हो गया इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। सबसे अहम इम्पोर्टेंस इसका सीमेंट प्रोडक्शन में है। अब लास्ट में आप लोगों को एक ओरल व्यू दिखाता हूँ इस मेडूसा का। ये मेडूसा को अगर देखा जाए ओरली, इसके माउथ रीजन से इसको देखा जाए, तो इसके अंदर यहाँ पे एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। ये हो गया माउथ। और इसके एयर यहाँ पर क्या मौजूद होते हैं, छोटे हीयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है टेंटिकल्स। ये अगेन क्या हैं, टेंटिकल्स हैं। यहाँ पर जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये भी क्या है, टेंटिकल, और ये भी हो गए टेंटिकल। अब इनके अंदर रेडियल कैनाल यहाँ पर मौजूद होते हैं। अगर आप लोग मज़ीद डीप इसके अंदर जाएं, रेडियल कैनाल, और इन कैनाल के थ्रू क्या होता है, फूड का डिस्ट्रीब्यूशन और हर एक चीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन इन्हीं कैनाल के ज़रिए होता है। इनको कहा जाता है रेडियल कैनाल्स। और इन रेडियल कैनाल के ऊपर क्या मौजूद होते हैं, यहाँ पर मौजूद होते हैं गोनेड्स। ये रेडियल कैनाल पर एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ये क्या है, ये है गोनाड। तो 4 मेल के केस में 4 टिस्टिस यहाँ पर मौजूद होते हैं और फीमेल के केस में 4 ओवरीज यहाँ पर मौजूद होते हैं। तो ये हो गया ओरल वेव, ओरल वेव ऑफ मेडूसा। ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे नहीं जाएंगे, बस आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। और इसका फ़र्दर डिटेल जो है, आप लोग इसका फ़र्दर डिटेल BSc लेवल पे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये थे चंद पॉइंट्स जो कि सिलेंट्रेटा से ताल्लुक़ रखते थे। इनको हमने डिस्कस कर दिया। उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए।